रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है पुष्प वाटिका की कथा। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंग। सिय शोभा ही अबरनि निज आपनि दशा विचारि, बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई पुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु लोभा। सो सब कारण जान विधाता, हर कहीं सुभग भंग सुनु भ्राता। रघुवंशी न कर सहज सुहाओ, मन को पंथ पगु धरई न काओ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जै सपने पर नारी न हेरी। जिनकर सलहई नरिपुरन पीठी, नहीं पावई परति मनु नीठी। मंगल लहई न जिन कहे नाही, ए नरबर थोरे जग माही। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजने के लिए ले आई है, या फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन लुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। वंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन में और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सियस रूप लोहानी। मुख सरोज मकरंद छबे, करई मधुपैव पान। चितवत चकित चमोद से सीता, कह गए नप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोकी मृग सावक नैनी, जनु तहाँ वारिस कमल सित सैनी। लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि वही जाने। पलक नहीं हो परिहरी निमेष, अधिक स्नेह देह भय भोरी। शरद शशिय जनु चित वच कोरी, लोचन मगरा मही और आनी। दीन्हे पलक कपाट सयानी, जब सिय सखी न प्रेम वस जानी। कही न सकई कछु मन सकुचानी। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल की छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छोने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओर से सुंदर श्याम और गौर सुकुमारों को दिखलाया।
उनके रूप को देखकर नेत्र लज्जा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विदो, जलद पलट विलगाए। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दोनों निर्मल चंद्रमा बादलों पर्दों को हटाकर निकले हो। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भ्रकुटी कच घूंघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे, चारु चिबुक नासिका कपोला, हस विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु कामल जाही। गुरमणि माल कंबो कल दीवा, काम कलब कर भुजबल सीवा, सुमन समेत वाम करे दोना, सावर कुंवर सखी सुठिरोना। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। ठोड़ी नाक सुंदर सब। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान, देखी भानु कुल भूषण ही, बिसरा सखिन पान।